2 सालों का तब वो रंग लाया था, जो महल हम सपनों में सोचते थे, किस्मत ने उसका साक्षात्कार कराया था। हम 250 लोगों के दिलों में इस कॉलेज ने कुछ ऐसा जादू किया था कि बचपन के उस हसीन दिनों को फाउंडेशन कोर्स ने वापस किया था, जहां भूल चुके थे हम किताबों को अलमारी में रखे। वो दिन भी कितने प्यारे थे, जहां टीचर्स के पास टाइम मैनेजमेंट, एथिक्स और आइस ब्रेकिंग जैसे टॉपिक्स थे पढ़ाने में। हुला हूप सीखते सीखते रूबिक क्यूब सॉल्व करते और नाचते गाते 1 महीना तो हुआ वो खत्म। पर अब हम आ पहुंचे थे जंग के मैदान। अब पढ़ाई की आई बारी। एनाटॉमी सब कहते तो थे टफ, पर अब रियलिटी चेक की थी बारी। तो चलिए ग्रॉस हिस्टो और एम्ब्रियो से करते हैं शुरुआत। कोरोनल सेजाइडल सेक्शन से कहीं हुई थी ये शुरुआत। पलक झपकते ही जनरल एनाटॉमी तो खत्म हुई और तब हम पहुंच चुके थे ग्रॉस के उस पार। उन मसल्स के अटैचमेंट ने दिया था दिमाग को बहुत तनाव। चाहे कितना भी याद कर लो, वाइवा में सॉरी सर आई डोंट नो ही दिया था ज्यादातर प्रश्नों का जवाब। नेम, प्लेस और एनिमल थिंग बनने वाले कॉलम अब बनते जा रहे थे ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन वाले कॉलम। डीएच में जब पहले दिन कदम रखा था, तब हम सब में था खूब हर्ष और उल्लास। सूडो डॉक्टर की फीलिंग में हम सब ने मचा रखा था डीएच में खूब हाहाकार। तब निखिल सर ने सिखाया डेकोरम का पाठ। फिर 2 दिन डिसेक्शन करने के बाद कहीं लुप्त हुआ वो हाहाकार। सर्जन की फीलिंग लेने वाले बच्चे कहीं दिखे डीएच में बतियाते हुए बार बार। हिस्टोलॉजी की एक्साइटमेंट शुरू में थी बहुत। स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप लगते थे फैसिनेटिंग बहुत। पर जब 10 स्लाइड देखने की आई एक साथ बारी, तो लगने लग गई एक जैसी सारी। अरे दिल के 100 टुकड़े तो तब हुए जब 3 बार एक ही हिस्टो डायग्राम बनाने पे टीचर ने उसे बार बार गलत किए। एम्ब्रियो में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis तक तो सब सही था, पर जब अचानक से फिर पलक झपकी तो 10th वीक तक आ पहुंचा सब कुछ था। मास बंग के बाद छाया था सन्नाटा। लग रहा था ये माया जाल जब खुद को फंसता है पाया। तब वो आप लोग ही थे जिन्होंने सहारे का हाथ है बढ़ाया। गरिमा मैम के एवरग्रीन नेचर ने कहीं ना कहीं है चीजों को आसान बनाया। पुनीता मैम की मधुर आवाज और लवली नेचर ने हिस्ट्री में फिर एक नया इंटरेस्ट जगाया। दीवान सर और वर्मा सर ने एक बड़ी बनकर बच्चों को काम डाउन कराया। और ज्योति मैम, अर्चना मैम और अनीता रानी मैम के पढ़ाने के तरीके ने कहीं ना कहीं चीजों को है आसान बनाया। आप सारे जेआर्स ने ऐसा है साथ निभाया कि टीचर कम दोस्त बन के हर चीज को है आसान बनाया। आप सबके साथ ने इस सफर को है रोचक बनाया। आपके प्यार और ज्ञान ने हमारे मन में एनाटॉमी के लिए प्यार है जगाया। ऐसा समय आया है अब जो चारों ओर अंधकार लाया है, पर आप लोगों के प्रयत्नों ने भी उस अंधकार को सूर्य की लालिमा की तरह है भेद दिखाया। सूर्य की लालिमा की तरह है भेद दिखाया। थैंक यू।